हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भाई आपका जो 4 मार्क्स कंफर्म कराने वाला हूं, आपको सिखा के किया जाने वाला हूं इस वीडियो में कि पैसे से कैसे आपको नोट मेकिंग बनाना है। बहुत इजी वे में, नहीं आती है पढ़ना, बहुत ज्यादा आप इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो, आपको ट्रांसलेशन की बात तो छोड़ो, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। फिर भी उसके बावजूद भी आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि कैसे आपको डील करना है। आपको नहीं आती है बट इसकी नंबर्स हमें चाहिए एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। आप क्लास 11th वाले हो चाहे क्लास 12th वाले हो, तो बस ध्यान से देखो। बहुत छोटी पैसेज लिया हूं क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है। फिर वन बाय वन मैं जो है इसकी लेवल बढ़ाते जाऊंगा ताकि आप लोग जो है कंफर्म सीख पाओ, समझ पाओ कि कैसे डील करना है। क्यों? क्योंकि ये कैसा है भैया, यही है टॉपर जोन। क्लास 11th या 12th की बात करो तो बाकी सबको सब लोग पढ़ के जाते हैं भाई। क्वेश्चन आंसर्स तो सब पढ़ के जाएंगे ना, आर्टिकल सब याद करके जाएंगे, नोटिस वगैरह सब कुछ करके जाते हैं। बट पैसेज क्या होते हैं? पैसेज तो सबके लिए नए ही होते हैं ना। तो वही नए चीज है जो सबके लिए नए होंगे, मतलब आपके लिए भी नए, उनके लिए भी नए। तो इसको कैसे डील आउट करना है ये चीजें समझाने जा रहा हूं। तो देखो, बस कोशिश ये करना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ना है भाई। पढ़ने बहुत ज्यादा मैं परफेक्ट नहीं हूँ, फिर भी ट्राई तो करना ही है, ठीक है। क्योंकि आपको 4 मार्क्स कंफर्म करना है या 5 मार्क्स कंफर्म करना है। किसी किसी की एग्जाम 5 मार्क्स में आ रही होगी। नोट मेकिंग और समरी, दो चीजें जो मैं जो है वीडियो में सिखा के आपको जाऊंगा, ठीक है। तो देखो, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, रीड दी फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब देखो, आपको ना पूरा एक साथ पूरा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हम इतना होशियार नहीं है कि हम पूरी मूवी को एक साथ अपने माइंड में सेव कर सके। हम जो है आधे आधे पढ़ते चलेंगे, थोड़ा थोड़ा। जैसे कि इस पैसेज को कुछ कुछ पार्ट्स में आप बांट सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो कि हाँ ये पहला पार्ट है। या आप लोग देखेंगे पेपर में बटा रहता है, बहुत बड़ा रहता है, तो वो सब पार्ट्स में बटा रहता है। तो नोट मेकिंग के लिए आपको क्या करना रहता है, कम से कम हेडिंग बनाना पड़ता है, ठीक है। हेडिंग डालोगे, हेडिंग के बाद आपको क्या करना होता है, सब हेडिंग डालना होता है। जैसे कि यहां पर आप पैसेज को पढ़ लो, हम कुछ हिस्सा ले लेते हैं इस पैसेज का, सपोज दैट इतना हिस्सा, ठीक है। इतना हिस्सा को पढ़ना है और इतने हिस्से से हमें एक हेडिंग बनाना है और दो से तीन सब हेडिंग लिखना है। तो देखो, इसको मैं पढ़ा, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, आई एम अ बॉलर, बट वेन आवर ओपनर्स लॉस्ट देयर विकेट फास्ट द कैप्टन सेंड मी टू बैट, ठीक है। आई वॉज नर्वस, हम हिंदी अनुवाद नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें हिंदी अनुवाद करने नहीं सीखना है। हमें इसके देखो, इससे देखो सीखना है, इससे मैं क्या हेडिंग बना सकता हूँ। एक तो मैं बना सकता हूँ हेडिंग, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। फॉन्ड का मतलब लगभग एकदम फ्री होते हैं, एकदम लवर, लवर बोलते, लवर ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ऐसा क्रिकेट लवर बोलते, वैसा इस टाइप से वर्ड सही है, ठीक है। तो वो समझते। तो देखो, इसके लिए जब ये यूज किए, इसको हेडिंग डाले, तो इससे रिलेटेड वर्ड्स हमें डालना पड़ेगा। आप इसको 1 2 3 डाल सकते हो या 1.1 1.2 ऐसा भी डाल सकते हो, क्लियर है। तो देखो, मैं यहां से उठा लिया, आई एम अ बॉलर, इसको लिख दिया। फिर इसी में से और क्या उठा लिए, देखो और कुछ भी उठा सकते हैं। इसको द कैप्टन सेंड मी टू बैट, इसको भी लिख सकते हो। इस तरीके से दो तीन आप अपने मन से, आप इसको याद रखना एक चीज, आप अपने हिसाब से आपको जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो डालो। जरूरी नहीं कि मैं जो लिखा हूं उसी तरीके से लिखोगे। आप इसी में से छांट छांट के 3 से 4 लाइन या 2 से 3, तीन तीन मिनिमम, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो। इस तरीके से इतना आपको सब हेडिंग डालना पड़ेगा। देखो, पूरा चीजें मैं इसी में से लिखा हूं, आई गेव हिम चांस, तो आई गेव चांस लिखा है ना। फिर स्कोर कितना किए, आई स्कोर 45 एंड कॉट, क्या है, तो यहां तक इसको कॉट ऑन 45, बस इतना बस लिख दोगे, कॉट ऑन 45 तो भी चलेगा, आपको सेंटेंस नहीं बनाना, मत बना। इसी तरीका से आपको करना है, बिल्कुल ही भी छोड़ के नहीं आना, याद रखना। फिर अगला पैराग्राफ के लिए मैं अगला हेडिंग डाल दूंगा, सॉरी मतलब नेक्स्ट अगर उसका जाएंगे हम लोग, तो इस तरीका से देखो, इसी में से आई कैरीड ऑन, आई कैरीड ऑन लिखा हूं, क्यों लिखा हूं, तो यहां से देखो आप लोग क्या करें, आई गोट अ ब्यूटीफुल 6 देन अ 4 द अदर टीम लॉस्ट देयर करेज, इस तरीके से है ना। तो इसी में से आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि लिखना है। देखो, आई स्टार्टेड हेजिटेटली स्लोली द स्कोर, तो उसी चीज को देखो लिखा हूं, आई कैरीड ऑन, मैं मतलब मैं स्टार्ट किया या मैं संभाला पारी को, इस तरीके से प्लेइंग हेजिटेंटली, स्कोर बिल्ड किया, गेन कॉन्फिडेंस, मैं कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाया। इस तरीके से वर्ड्स उसी से छाट छाट, एकदम छोटा, एकदम पूरा बड़ा सा सेंटेंस नहीं लिखना है, इन चीजों को याद रखना।
ठीक है। फिर तीसरा में क्या हुआ, तीसरा में इसी को पढ़ोगे तो देखो, अदर टीम लॉस्ट देयर करेज, उसी चीज को मैं हेडिंग डाल दिया, अदर टीम लॉस्ट करेज। अब करेज को लॉस्ट किए तो दे मेड ब्लंडर्स इन फील्डिंग, ऐसा ब्लंडर इन फील्डिंग हुआ। पूरा सेंटेंस मत उठाओ, शॉर्टकट करने का कोशिश करो। फिर स्कोर मूव, तो स्कोर मूवर्स को लिखे देखो यहाँ पर, है ना। फिर विकेट फॉल, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से आपको करना है, बहुत बड़ा नहीं है, आप अपने मन से भी इन चीजों को कर सकते हो। फिर वन द मैच, हम यहाँ पर देखो, फाइनली आई क्रॉस्ड 50 ऑन द अदर एंड विकेट्स फॉल है यहाँ पर, ठीक है। स्टिल वी कंटिन्यू इन 49th ओवर वी वन द मैच, तो यहाँ पर देखो वन दी मैच कर दिए, वन दी मैच। अब कब की, तो इसी से रिलेटेड जो हेडिंग है ना, उसी से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि आप हेडिंग किसी और चीज का डाल रहे हो, बता कुछ और चीज को, ऐसा नहीं करना है आपको, उसी से करना है, उसी से रिलेटेड। जैसे वन द मैच, कब जीते, मैच जीतने के बाद हीरो बने, ऑलवेज रिमेंबर एज अ वेरी गुड मैच, इस मैच को मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा, देखो आई ऑलवेज रिमेंबर दिस एज अ गुड मैच, ऐसा करके उसी चीज से ही आपको लिखना है। अब एक सुइटेबल टाइटल देने के लिए बोलेंगे, टाइटल का भी ये 1 मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो इसको अ मेमोरेबल क्रिकेट मैच है, क्रिकेट मैच भी डालोगे तो भी ये चल जाएगा, इससे 4 मार्क्स मिल जाएगा। अब इसी में 4 मार्क्स के लिए क्या पूछे जाते हैं, समरी लिखने के लिए। समरी का सीधा मतलब है, सीधा क्या फंडा है, 3 घंटे की जो मूवी होती है, ठीक है, 3 घंटे की मूवी को 3 मिनट में आपको बताना होता है, मेन मेन पॉइंट्स को बताना है आपको कि हाँ ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, पूरी स्टोरी को आप एग्जैक्ट नहीं बताना है। 3 घंटे की मूवी को उसमें बताना है, तो शॉर्टकट पूरा उसी को छांट के कुछ कुछ सेंटेंस को लाना है, अपने ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना। अगर आता है, नहीं आता है तो आपको छोड़ के तो नहीं आना है, उसी में से कुछ कुछ पॉइंट को उठा के लाना है। जैसे कि वंस आई प्लेड अ क्रिकेट मैच वेन आवर ओपनर्स लॉस्ट देयर विकेट फास्ट, है ना, इस तरीके से आई स्टार्टेड बैटिंग, राम सुभाग वाज अ गुड बैट्समैन एंड ही वाज माय पार्टनर। इस तरीके से पूरी जो चीजें उस मैच में हुआ है, तो बीच बीच को उठा के लाना है, मैच कब जीते, क्या हुआ, इसी तरीका से करना है। बहुत ज्यादा एकदम पूरे को उठा के भी नहीं लाना है। रिलेटेबल सेंटेंस लेके आना है, रिलेट मतलब जुड़ता हुआ एक दूसरे से, ऐसा वाला लेके आना है वहां से, ठीक है। फिर सेकंड पैसेज भी करा देता हूं आपको, ताकि आप बहुत अच्छे से इसको एक आइडिया ले पाओ, समझ पाओ कि क्या होगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। अब देखो, इसमें भी बहुत छोटा सेंटेंस लिया हूं, जितना सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है पा रही है, यहाँ पर कम से कम 3 मेन हेडिंग डालो, और उसके मेन हेडिंग के अंदर में दो दो ठो, यहाँ पर 3 3 डाला गया, दो दो आप डालो। देखो, तो यहाँ पर हेडिंग क्या डाला गया, ट्रेवल्ड बाई बस, यहाँ पर लिखा है ना आई वॉज ट्रेवलिंग बाई बस, तो ट्रेवलिंग बाई बस ऐसा भी डाल सकते हो। अब वहां पर कहाँ से कहाँ की ट्रेवलिंग बाई बस, तो कालीकट टू क्या सोरानूर, इस तरीके से। लुकिंग, अब उसमें क्या क्या दिखे देखो ना, सोरानूर के आई वॉज सिटिंग बाई द विंडो, है ना, तो इसको भी लिख सकते थे, ठीक है। द ब्यूटीफुल लैंड स्टेप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप देखे, तो लुकिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप, उसको हुआ एक सेंटेंस उठा के लाए। और क्या दिखे, सडनली आई फेल्ट अ ग्रेट जर्क, फेल्ट ग्रेट जर्क, उतना मतलब पूरा सेंटेंस को उठा के, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स वहां के उठा के ले आओ, और लेकिन लगे भी वो मीनिंगफुल हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी को उठा के लेके आ रहे हो, ठीक है। फिर द बस स्ट्रक अ ट्री, यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर द बस हैड स्टॉप्ड, आई फाउंड दैट इट हैड स्ट्रक अ ट्री, तो देखो द बस किस में हो गया, स्ट्रक हो गया किस पर, ट्री पे। फॉलन इन अ डीप वैली, इस तरीके से, है ना। वाइन स्क्रीन ब्रॉक्ड, ड्राइवर वाउंडेड, तो देखो उसी तरीके से, जैसे आई थिंक टकरा गया, स्ट्रक, है ना, तो वो चीजें हुआ है, यहाँ पर समझते हुए आपको करना है, रिलेटेबल वहीं से करना है। फिर बस कैम आउट, तो यहाँ से लास्ट से आपको करना है इन चीजों को, तो 2 से 3 आपको हेडिंग डालना है। अब देखो, अब बस एक इंसिडेंट करके इसका टाइटल हो गया, समरी में पूरा उसी चीज को फिर से उसको छोटा करके लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। तो कोशिश ये करने का, आपको छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि एक आइडिया, बहुत से बच्चों को मैं देखा हूं कि नहीं आता, नोट मेकिंग नहीं आता, समरी नहीं आता। समरी का मतलब होता है पूरी स्टोरी को छोटा करके आपको मेन मेन पॉइंट्स को बताना होता है। 3 घंटे की मूवी को, 3 आवर की मूवी को आपको 3 मिनट्स में कंप्लीट करना होता है। इतना बेसिक चीजें आपको याद रखना है, फिर आप डेफिनेटली कर पाओगे। अब मैं जो न्यू वीडियो आऊंगा उसमें लाऊंगा, उसमें डेफिनेटली आपको बड़े क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ये छोटे क्वेश्चन है, इसमें से ये वर्ड्स कैसे निकालना है, ये चीजें आपको मैं सिखाना चाह रहा था।
आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो और भी आपके पास जो भी नोट्स होगा उससे आप लोग प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो।